वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा बोयनोड। मंडे दो एक्सपायरीज है मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स का। बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स है बीएसई का, तो उसका भी डिस्कशन रहेगा और मिड कैप निफ्टी का भी डिस्कशन रहेगा। ये दोनों डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे से ऊपर तक अच्छा खासा 1-1.5% के आसपास रिकवरी दिया है। अगर आप इस लेवल से देखोगे तो आपको 1% की रिकवरी दिखेगी 12,800 से लेके 13,050 तक। तो ये कितने पॉइंट की रिकवरी है? लगभग 1.20% की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और मार्केट का ये बॉटम है और ये टॉप है। 13,400 एक टॉप है, 12,600 एक बॉटम है और बीच में मिडल में क्लोज हो चुका है जो लेवल है 13,033 का, 13,033 का एक लेवल है। तो आते हैं हमारे 15 मिनट के डिस्कशन पे। डेली टाइम फ्रेम में हमने सेंटिमेंट देखा कि मार्केट मिडल में है, टॉप में है, कहाँ पे, किस लेवल पे है, मतलब हमें समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से जो रिकवरी आई है ये अपसाइड सस्टेन होगी या फिर ये नीचे आएगी, इसका डिस्कशन रहेगा एज पर प्राइस एक्शन, सेंटिमेंट एंड ऑप्शन चेंज। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड में है और अप साइड में जाने के लिए अभी सिर्फ आवरली हाई के ऊपर सस्टेन हो चुका है, डेली हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। तो उतना स्ट्रांगली हम इसको बुलिश भी नहीं मान सकते और बेरिश भी नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें ये समझ में आता है कि एज पर प्राइस एक्शन रूल ये एक लो है मेजर 12,920 का, 12,920 का एक मेजर लो है। इसके नीचे अगर जाएगा तो मार्केट नीचे आ सकता है, अगर इसके नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। सेकंड है यहाँ पे हायर हाइस, यहाँ पे 12,950 का। तो आपके लिए मेज़र रहेगा जब तक ये 12,950 के नीचे नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे, पुट बाय नहीं करेंगे, कॉल सेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हाई है, ये सिमिलर हाई यहाँ से अगर हम लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको और अच्छा रेंज मिल जाएगा। ठीक है, ये एक रेंज और वो एक रेंज, ऐसे दो रेंज अगर निकालेंगे तो सेफ खेलने के लिए मिलेगा। अभी देख लेना गाइस, यहाँ पे दो टारगेटेड है, ये टारगेट भी बड़ा है 12,800 का। ठीक है, दूसरा है 13,200 का। अगर ये 13,018 के ऊपर, सॉरी 13,080 के ऊपर, इस लेवल 13,080 के ऊपर, 13,100 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो आपको आसानी से एक टारगेट देगा जो कि 13,200 का रहेगा। लेकिन इसके लिए 13,100 के ऊपर इसको सस्टेन होना पड़ेगा, 10-15 मिनट ट्रेड करना पड़ेगा। ये हो गई अपसाइड की बात। या फिर गैप अप से ये लेवल निकल जाए, गैप अप से तो भी चलेगा है, या फिर गैप डाउन से, गैप डाउन से या फिर 12 बजे के बाद 12,980 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाए, 12,980 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो फर्स्ट टारगेट आपको 12,920, 950, देन सेकंड टारगेट 12,850 यहाँ पे मिलेगा। देन उसके बाद आएगा 12,800। ये पूरे दिन भर के टारगेट रहेंगे। बहुत बड़ा गैप अप लगता है तो एक 15 मिनट वेट करेंगे, इस लेवल के ऊपर अगर है तो बेरिश होना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, एक 5 मिनट का यहाँ पे कैंडल बना है, देन इनसाइड कैंडल बना है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि 15 मिनट के कैंडल का हाई मार्क कर लो, 15 मिनट की कैंडल का लो मार्क कर लो। 15 मिनट अगर बहुत बड़ा ऐसा गैप डाउन होता है, गैप अप भी होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के कैंडल का हाई मार्क कर लिया, आपको ये ट्रेड मिल गया। 15 मिनट की कैंडल का लो मार्क करते
इसके नीचे जाता तो दूसरा ट्रेड मिल जाता आपको। ये सिंपल सेटअप है। तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो आप 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, 15 मिनट कैंडल वेट कर लो, 15 मिनट मार्केट सस्टेन होगा। उस हाई के ऊपर आपको ट्रेड मिलेगा, उस लो के नीचे आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है बताएं। छोटा मोटा इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ये हाई तोड़ देगा 13,080 के ऊपर, तो 13,200 धीरे धीरे दिन के एंड तक जाएगा। ठीक है, 12 बजे के आसपास अगर आपको ये 13,080 का लेवल टूटने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा खासा 2-2:30 बजे तक टारगेट मिल सकता है। सेम सिमिलर यहाँ पे भी 12 बजे के आसपास अगर टूटा हुआ मिलता है तो आपको धीरे धीरे 12,850 तक आपको ये टारगेट मिलेगा। ये रेंज के बाहर 12,980 के नीचे या फिर 13,080 के अबोव, इसके बीच में अगर ओपन होता है तो रेंज टूटने का हम यूज करेंगे। और इसके बीच में मार्केट दिन भर रहता है तो ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर सकते, इनको अवॉइड ही करना पड़ेगा। बैंक एक्स में आते हैं, बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स है, बहुत अच्छा इंडेक्स है, वोलेटिलिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है गाइस बैंक एक्स में। फर्स्ट 59,480 मतलब 59,500 का एक जोन है ये। 59,500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एज पर प्राइस एक्शन रूल, ये एक हाई निकाला था इसने। ये हाई कौन सा था? 59,200 का। 59,200 के ऊपर सस्टेन हुआ था। 59,200 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपको ये देगा 58,600 का। अगर 59,200 के नीचे सस्टेन होता है तो 58,600 का दिन भर के लिए टारगेट देगा ये। उससे पहले आपको छोटा टारगेट रखना है 58,800, और इससे भी पहला टारगेट आ जाएगा 59,000। 59,000 पे आपको देखना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है नहीं, या ये क्या है, राउंड फिगर लेवल है। राउंड फिगर लेवल से मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर डब्लू दिख रहा है तो आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर दिख रहा है तो 58,600 500 तक ये आराम से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बना है, छलावा कैंडल जैसे आप बोलते हो, छलावा कैंडल, छलावा दिखाया गया है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है गैप डाउन ओपन होके, और डाउन साइड में ये थोड़ा सा सस्टेन करके 58,000 के आसपास सस्टेन करके ये अगर डॉट लो देखोगे तो राउंड फिगर लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ में आ जाएगा। 58,000 से ही रिवर्स कर दिया और 58,000 से डायरेक्टली ये 59,500, 1,500 पॉइंट का इसने क्या दे दिया, एक ही दिन में मोमेंट दे दिया। 1.80% के आसपास का यह मोमेंट दे दिया। तो हो सकता है कि मंडे के दिन ये साइडवेज हो जाए। तो अपसाइड का मोमेंटम आपको कहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा गाइज? तो अपसाइड का मोमेंटम सेप में प्ले करना है या फिर इसको अपसाइड जाना ही है। जैसे यहाँ पे 58,000 एक सपोर्ट का काम किया, वैसे यहाँ पे सेम 59,500 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक हम 59,500 के ऊपर अगर जाएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली 59,500 के ऊपर 59,600 देन 700 देन यहाँ पे 60,000 तक का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर इसको जाना पड़ेगा 59,500 के ऊपर। अगर नहीं गया तो इसकी एक्सपायरी हो जाएगी ये 300-400 पॉइंट में। ये हम ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे कौन सा 59,200 और 59,500। ठीक है, इसके बीच में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन लगता है तो बस 15 मिनट अभी जो मैंने बताया उस तरीके से वेट कर लेना। मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना है तो 15 मिनट के कैंडल का आप सिंपली हाई मार्क कर लो। 15 मिनट के कैंडल का ये सिंपली मैंने लो मार्क करके दिया है यहाँ पे। और हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला है, देखना है आपको तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लेना गाइज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी बोलते हैं और BSE में बैंक एक्स बोलते हैं। ये मार्केट ओपन होता है गैप डाउन 5 मिनट, 10 मिनट, ये 15 मिनट। 15 मिनट के कैंडल का लो क्या था बैंक निफ्टी में 50,991,
और हाई क्या था 51,400। तो मैंने राउंड फिगर लेवल के ऊपर आपको बाय करने की सलाह दी 51,500 के ऊपर। तो अच्छा खासा टारगेट मिला हम लोगों को। यहाँ पे पुल बैक लिया मार्केट है, पुल ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया। यहाँ पे देख लेना, ब्रेकआउट दिया सबसे पहले, देन पुल बैक लिया, देन फर्स्ट टारगेट हिट किया इसने 51,850, देन पुल बैक लिया, देन ये 51,200 पे चला गया। तो इस तरीके से मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम होने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डालता हूँ। अभी मैंने ये बैंक निफ्टी में आपको समझाया है, लेकिन आप अगर निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट देखोगे, एक्साइटिंग कैंडल, देन पुल बैक, ब्रेकआउट कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल ही थी, है, देन ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या है 24,900 के आसपास। मेजर हाई निकाला इसने 24,800 का, है, देन 900 तक चला गया। हमने कहाँ से ट्रेड पकड़ा है 24,680 से, जो पुल बैक था ये। तो इस तरीके का डिस्कशन मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। चैनल का नाम क्या है, प्रकाश राजभोनवाड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सर्च करने पे भी मिल जाएगा। आपको चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए, तब जाके ये सभी लेवल आपको काम करने मिल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या डाला था कि अगर कोई नीचे के साइड का भी अगर ट्रेड ले रहा है तो 24,800 के नीचे अगर आ जाएगा तो 24,770 आ जाएगा। ये बी पॉइंट आया ही नहीं, आप शॉर्ट करोगे तो आपका लॉस ही होगा। तो इस तरीके से होता है। ये आपको समझना पड़ेगा चार्ट। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा मिड कैप निफ्टी का कि सेंटिमेंट क्या बना हुआ है। बुलिश बेरिश, इतना बड़ा नीचे से ऊपर आया है 250-300 पॉइंट, तो सेलर लोग हटे या नहीं। 5,56,000, 5,41,000, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मेजर में राइटिंग थोड़ा सा बेरिश है। मेजर पॉइंट कितना है 15-16 हज़ार के आसपास का। तो अभी भी इतना ऊपर जाने के बाद भी कॉल राइटर हटे नहीं है। प्रीमियम कितना बड़ा है इनका, अगर इन मनी में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40-50 रुपये प्रीमियम बढ़ा है। तो ये हटे नहीं, और यहाँ पे 40-50 रुपये कम हुआ है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी में अगर आप देखोगे तो कॉल भी कम हुआ है, पुट भी कम हुआ है, तो इसलिए ये लोग हटे नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, कैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट रिकवरी दिया है, फिर भी सर इतने ज़्यादा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़े। भाई मार्केट में फेयर था, ट्रैप करके ऊपर आ गए इसीलिए। और ये इन्होंने क्या कब राइटिंग किया होगा, ये ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को प्रीमियम क्या होगा एटीएम की प्रीमियम, अगर आपको देखना है ट्यूसडे को एटीएम का प्रीमियम क्या रहता है, ट्यूसडे या फिर मंडे को, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन्होंने कितना प्रीमियम राइड किया था। 100-120 के आसपास देख ले। ये प्रीमियम इन्होंने राइड किया है, ये प्रीमियम 70-80 के आसपास का। और अभी ये एक्सपायरी के 2 दिन पहले प्रीमियम क्या चल रहा है, कॉल हो या पुट हो सेम प्रीमियम राइड करते हैं ये 45, इधर भी 45, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया 20-25 पॉइंट का तो रिस्क रहता है मार्केट में बोल के स्टैडल डाल के बैठ गए। तो यहाँ पे स्टैडल का सबसे मेजर और हाईएस्ट ओआई अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ओआई आपको देखने के लिए मिल जाएगा 13,000 के राइटिंग पे। यहाँ से मार्केट कितने पॉइंट ऊपर है 50-40 पॉइंट के ऊपर है। और 13,000 के कॉल में जितना हुआ है 31,000 का, पुट में 36,000 का हुआ है। उसके बाद में राइटिंग आती है सीधा आपकी 13,100 के जोन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा राइटिंग यही है 13,100, इसीलिए 13,100 के ऊपर अगर जाएगा तो 13,200 यहाँ पे एक हाईएस्ट हुआ है जो कि 53,000 का है। तो इनको एसएल लेना पड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। 13,000 के नीचे अगर रहेगा ये तो आपको हाईएस्ट हुआ है कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ तक मार्केट इजीली अप्रोच कर सकता है। और वो है 13,000 के नीचे सेकेंड हाईएस्ट हुआ है जो आ रहा है आपका 12,900 के जोन में, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। बैंकेक्स का देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। बीएससी का बैंकेक्स का डेटा है, यहाँ पे आप बीएससी इंडिया पे जाओगे, स्टॉक शेयर फ्यूचर प्राइस डेरिवेटिव में यहाँ पे दिख रहा है आपको एड्रेस का
तो आपको लगने के लिए मिल जाएगा, या फिर सीधा गूगल पे डालोगे बीएसई के साइट पे जाओगे दिखाई देगा। यहाँ पे देख लेना आप, अपना टोटल चेंज इन वाई, टोटल वाई अलग होता है एनएसए में। यहाँ पे चेंज इन वाई लास्ट के कॉलम में होता है, यहाँ पे देख लेना लास्ट के कॉलम में, और टोटल वाई उससे पहले के कॉलम में होता है। तो गलती मत कर देना देखने में, एनालिसिस आपका रॉन्ग हो सकता है। तो टोटल वाई कहाँ पे है इसका, 59,300, एक मिनट, टोटल वाई है इसका यहाँ पे 18,46,000, 18,46,000, और यहाँ पे है 22,04,000। तो कॉल रेटिंग तगड़ी है ओवरऑल, ऐसा दिख रहा है अभी भी 1,500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी। ठीक है, देन आता है हाईएस्ट वाई कहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3,000 का एक हाईएस्ट वाई है जो कि 59,000 पे है, और ये 300-400 पॉइंट इन द मनी में है। और 59,000 पे 10,000 का पुट राइटिंग में भी यहाँ पे वो वाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं हेज पोजीशन। ठीक है, देन सेकेंड हाईएस्ट वाई कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको, 59,500। इसलिए मैंने ये लेवल दिया, 59,500 के ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली आपको टारगेट देखने के मिल जाएगा 60,000, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे 60,000 पे 10,000 के आसपास वो है आपका खड़ा हुआ है। अगर ये 59,000 के नीचे रहता है तो आपको सीधा ड्रैग होते हुए मिल जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, 10,06,880 का हुआ यहाँ पे 58,500 का। ठीक है, इस तरीके से डेटा बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो खुद के ग्रो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरीके से वाई डेटा चार्ट रीडिंग आपको धीरे धीरे यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।